हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करने होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। और मेरी इन कहानियों से यदि किसी के दिल पर, एक बंदे के भी दिल पे असर होता है और वो मतलब सही रास्ते पे चलता है, तो मैं सोचूंगी मेरे वीडियो बनाने का जो टारगेट है वो कामयाब हो गया। और देखो, आज की जो संगत है, पहले कहते थे कि तुम्हारे शुभ चिंतक आए हुए हैं, तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन आजकल शुभ चिंतक चिंतक नहीं रह गए। वो तुम्हारा शुभ होते ही चिंता में पड़ जाते हैं कि भैया इसका इतना अच्छा कैसे हो गया। पहले होते थे शुभ चिंतक। लोग वो मतलब ही स्वार्थी बन गई है। अगर कोई आदमी कामयाब हो रहा है तो उसको कामयाबी के उस पर जाने ही नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है। हमारे ऊपर जब दूसरों का असर होता है तभी तो हम दूसरों की बातों में आके उन जैसी हरकतें करके अपने कामयाबी के रास्ते पे चल रहे होते हैं, उस कामयाबी के रास्ते को छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं। और जब हमारा नुकसान हो जाता है, जब हम बिल्कुल ही डूब चुके होते हैं, जब हम निराशावादी बन जाते हैं कि अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है, तो हम खुद के दुश्मन हैं। खुद, हमारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। शैतान भी हमारे, रावण भी हमारे अंदर है और राम भी हमारे अंदर है। अब ये हमारी हेडिंग है कि हमें राम को जगाना है या रावण को जगाना है। समझ रहे हो मेरी बात? एक लड़का था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक लड़का था, वो गांव से पढ़ने लिखने के लिए आया और वो पढ़ाई में इतना होशियार, इतना टैलेंटेड लड़का था, इतना टैलेंटेड लड़का था कि उसने कहा कि मैं कलेक्टर आईपीएस बनूंगा और इस गांव का उद्धार करूंगा। और गांव वालों को भी उससे बहुत उम्मीद थी कि वाकई में इस लड़के के अंदर इतने गुण हैं कि अगर ये आईपीएस या कुछ भी बन गया तो हमारे गांव का उद्धार कर देगा। समझ रहे हो? लोगों ने उससे इतनी उम्मीद की हुई थी। और लड़का भी बहुत अच्छा था पढ़ने में, सीधा अपना कोचिंग जाना, कोचिंग से आना और हमेशा किताबों के अंदर घुसे रहना। रास्ते में कई उनसे राम राम भी करती थी कि नमस्ते जी नमस्ते जी, लड़कियां भी करती थी नमस्ते जी। उनमें एक लड़की थी जिसे वो पसंद भी करता था, देखता था, उसको देख के मुस्कुराता था, लेकिन उसे ये पता था मुझे पढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना। तो उसने अपने पढ़ाई का समय ज़्यादा रखा और इन चीज़ों का घर आके वही अपनी किताबें खोलना, अपना रूटीन करना और पढ़ाई लिखाई कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो वो बहुत पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते एक दिन रात को वो पढ़ रहा था और 2 बजे, 2:30 बजे उसे किसी ने आवाज़ लगाई। उसे आवाज़ लगाई, उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। उसे फिर दोबारा किसी ने आवाज़ लगाई, तो आवाज़ लगाई तो उसे कुछ दिखा। उसे कुछ दिखा कि कोई औरत है ना आदमी है, वाइट पोशाक में है और एक जैसे भूत होता है ना, उस टाइप की थी। तो वो कहता है कि तुम कौन हो? कहती है कि मैं एक बुरी आत्मा हूँ, मतलब मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हार को पसंद करती हूँ और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ। लड़का, रात का टाइम था, घबराया नहीं बिल्कुल भी और मतलब हिम्मत रखी अपने अंदर और उस भूत से कहने लगे कि तुम क्या दिखा सकती हो मुझे? कह रहे तुम जो चाहो मैं वो दिखा सकती हूँ। तो कहता है मुझे ना सबसे बड़ा आईपीएस, जिसने बहुत जल्दी मतलब पढ़ाई पूरी की और जल्दी से जल्दी आईपीएस बनाओ। उसने वो फ़ोटो दिखाई उसकी, उसका संघर्ष दिखाया। फिर उसे मज़ा आया, अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि मेरी इंडिया टीम का मैच दिखाओ। तो वो एक बादल सा छाता है, इंडिया टीम का मैच दिखाता है। इंडिया टीम का मैच दिखाता है तो
उसमें वो अपने हीरो सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई ये मेरे हीरो हैं, दूसरी टीम के और ये हीरो मेरे हैं। जब टीम हारे तो उसे दुख भी होए, टीम जीते तो उसे खुशी भी होए। क्या अब मुझे ना विश्व की सबसे सुंदर लेडीज दिखाओ, लड़कियां दिखाओ। अब वो उसके सामने सुंदर सुंदर लड़कियां, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। आप बोले कि अब मैं जा रही हूँ और तुम्हें अगर कभी भी मेरी याद आए तो तुम पीछे जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। तो कहता ठीक है, और जंगल में अकेले में मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी और तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दिखाऊँगी। कहता ठीक है। अब वो क्लास जाए, जहाँ क्लास में वो 8-8 10-10 घंटे देता था, उसका क्लास में थोड़ा मन में वो रहता कि मैंने क्या देखा था, मैं वही चीज़ देखूं, क्या देखा था मैंने वही चीज़ें देखूं। उसका दिल खुश हो गया था ना, आत्मा खुश हो गई थी। तो वो क्लास से 2 घंटे पहले आ जाए और सपन देखे। फिर थोड़े दिन बाद वो क्लास से 3 घंटे पहले आ जाए, घर आके किताब ना उठाए, जो पढ़ा है इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ आया। फिर उसका दिल करा एक दिन, यार चल जंगल चलते हैं, वहाँ देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ उससे। तो वो जंगल जाता है और वहाँ पे उसे फिर वही चीज़ दिखती है। तो वो उसको कहता है कि तुम ऐसा है, ये दिखाओ कि आईपीएस ने क्या क्या करा, कौन सा देश सुधारा, कौन सा वो करा। वो बोले ठीक है। वो आईपीएस के बड़े बड़े पराक्रम दिखाती है कि देखो इस आईपीएस ने इतनी जल्दी पढ़ाई करके ये करा, इसने ये देखो हैंडीकैप होते हुए भी आईपीएस बना, और देखो इतने गरीब लोगों का उद्धार करा, ईमानदार है, ये है वो है। मतलब वो रोज़ बस देखे खुशी मनाए, खुशी मनाए, खुशी मनाए। फिर वो लेडीज़ें देखें, लेडीज़ों को देखे, लेडीज़ों को देख के खुश हो जाए। अब वो इंस्टीट्यूट जाए, वो अब कभी जाए और कभी ना जाए, क्योंकि उसको आत्मा ही सब कुछ दिखा रही थी। जो चीज़ थी, मानो उसे शिमला देखनी है, अमेरिका देखना है, कोई गलत चीज़ देखनी है, कोई गलत लेडीज़ें देखनी है, उसे जो भी विश्व की कोई भी चीज़ थी अच्छी से अच्छी। अब वो जो रास्ते में राम राम करते थे, जिस लड़की को पसंद करता था, अब वो उस लड़की की तरफ भी ना देखे। क्यों? क्योंकि उसने, आत्मा ने उससे भी सुंदर एक एक खूबसूरत लड़कियां दिखा दी कि मेरे लेवल की ऐसी मिलेगी तब मैं इससे शादी करूँगा। अरे ये तो मेरे लेवल की नहीं है। उसको भी देखना छोड़ दिया। क्लास में एक दिन जाए, अब एक दिन वो जाता और 3 दिन छुट्टी मारता। ऐसे हालात हो गए। धीरे 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 वो जब देखता कि अरे आईपीएस इतने तगड़े तगड़े हैं, तो थोड़े दिन बाद उसका मनोबल भी गिरने लग जाए कि अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा। जो टीम के मैच देखने लगा, वो उन पे थोड़े बहुत पैसे लगाने लग गया कि भाई ये टीम मेरी जीतेगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। टीम जीते तो उसे खुशी होए, टीम हारे तो उसे दुख होए। और एक से एक आकर्षण लेडीज़ देखे, एक से एक जगह देखे, उसका ये काम हो गया। और हार थक के घर आके 3-3 दिन इंस्टीट्यूट नहीं जाना, और फिर घर के आके मतलब वो जो चीज़ें देख के आता था, थकावट हो जाती और वो सो जाता, आराम से सो जाता। तो एक दिन वही चीज़ उसके कमरे में आती है और वो 30 साल का हो जाता है, और वो जो आईपीएस बने हुए थे उनको नाम रखने लग जाता है। अरे ये बन गए, मेरी बस की नहीं है ये बनना, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ें। वो अपने रास्ते से भटक गया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब इस आत्मा के साथ ही खुश हूँ। अब रात के टाइम में फिर वही चीज़ आती है और कहती है अब मैं तेरे पास से जा रही हूँ। तो कहते क्यों, तुम क्यों जा रही हो मेरे पास से? मुझे तो अभी ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है। तो कहती है कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया। तो कहते कैसे टाइम पूरा हो गया, मैं समझा नहीं। कहता है मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ ही शैतान हूँ, मैं तुम्हारे मन के अंदर ही बैठा हुआ शैतान हूँ। और ये जो आजकल मोबाइल है ना,
वो चीज मैं हूं। मोबाइल पर लोग, ये जो नेट है, नेट के जाल में वो फंसा हुआ। नेट आत्मा थी और बंदा वो जो आईपीएस की तैयारी कर रहा था। नेट ने उसे अपने अंदर इतना बांध लिया था। अब ये मोबाइल ही तो है जो तुम कहते हो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। गोबर मोटिवेशन मिलेगा इसमें, हैं? इसमें क्या मोटिवेशन मिलेगा? जब तुम देख लोगे, अरे पहले ही हताश हो गए। तुमने अकेले में फोन लिया, अच्छी फिल्में देखी, गंदी फिल्में देखी, गलत काम किए, कुछ ये आजकल मोबाइलों के अंदर की ये टीम सेलेक्ट कर लो, ये टीम सेलेक्ट कर लो, जुआ सट्टा खेलने लग गए। जो आईपीएस इतनी जल्दी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं, उससे तुम रास्ता भटक गए कि भाई मेरी बस की तो पढ़ना नहीं है, मेरे को मोबाइल मिल गया, बस इसी में देख के मैं आनंद हो जाता हूँ कि हाँ भाई वहाँ फलाना आईपीएस नहीं करा, वहाँ आईपीएस नहीं करे, यहाँ अपने रास्ते से तो तुम भटक गए। तो ये मोबाइल जड़ है आज के टाइम में, जो बच्चों को मोटिवेशन नहीं दे रहा। अपना नेट का जाल, आत्मा का जाल ऐसा फैला रखा है कि बंदा हर घंटे 2 घंटे में, अरे मोबाइल कहाँ है उसे देखूं, अरे मोबाइल कहाँ है उसे देखूं। पहले क्या मोबाइल होते थे? पहले लोग बाग पढ़ लिख के, अब जब तुम्हें सब चीज मोबाइल में ही दिख जाएगी तो तुम्हारे जीने का मकसद क्या रह गया? जीने का तुम्हारा आजकल शॉपिंग भी देखो मोबाइलों पे। अरे तुम बाजार में जाओ, खुद जाओ, कपड़ा खरीदो, उसकी जांच करो, कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है, फिटिंग है नहीं है, बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जी आ जाएगा। खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस आत्मा ने, इस मोबाइल ने अपने साथ बांध लिया है, तुम्हें अपने से बाहर जाने ही नहीं दे रहा। पहले 2 घंटे किसी के पार्ट टाइम होता था, सोचते थे किसी से मिल के आए, किसी से बात करके आए। अरे जब तुम वो गांव में जाता, किसी से मिलता, तो गांव वाले कहते ना बेटा हमें तुझसे बहुत उम्मीद है, तू बहुत लायक बच्चा और तू बनेगा, हमें तेरे से बहुत उम्मीद है। तो वो तो होता मोटिवेशन। मोबाइल में मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई आईपीएस देखे, ये देखें वो देखें। क्या मतलब है इस नेट का? मोबाइल से जितना हो सके आप भी दूर रहो और बच्चों को भी दूर रखो। पढ़ने वाले बच्चों को तो मोबाइल के लिए जहर है। और छोटे छोटे बच्चे आजकल जब रोटी खाते हैं तो कहते जी रोटी तब खाएंगे जब मोबाइल चल रहा होगा। जबकि अगर तुम टीवी भी देख रहे हो ना और रोटी खा रहे हो तो वो रोटी आपके शरीर को नहीं लगती। ये वैज्ञानिकों ने बताया हुआ बता रही हूँ मैं आपको, जो वैज्ञानिकों ने सर्च किया है। लेकिन मोबाइल तो आजकल तुमने बस, तो वो आत्मा है। अब आप देखो, आप अपने बच्चे को उस आत्मा के साथ छोड़ोगे या दुनिया दिखाओगे या ये झूठी नगरी दिखाओगे? मोबाइल खोलो अमेरिका, मोबाइल खोलो अंग्रेज ने, मोबाइल खोलो तो देशी, मोबाइल खोलो तो विदेशी, मोबाइल खोलो तो सट्टा, मोबाइल खोलो तो टीम। इसी से ये घर बर्बाद हो रहे हैं। मोबाइल को दूर रखो जितना हो सके। पहले सुनने और काटने का मोबाइल था तो सही था, लेकिन आज मोबाइल ने, इस नेट ने दुनिया को इस तरीके से बांध लिया है कि इस जाल से कोई बाहर नहीं निकल आ पा रहा। जब टके बिक जाते हैं ना कि पंजी भी अन्नी भी नहीं रहती नेट के पैसे डलवाने के लिए, जब वो आत्मा कहती है अब मैं जा रही हूं, तब भी तो मोबाइल के बिना तुम लोग रहोगे, तब भी तो आत्मा तुम्हारी छूटेगी। तो ऐसी आत्मा को लात मारो। बच्चों के लिए जहर है। मेरे कहने का मकसद ये है, इस आत्मा को बच्चों के पास ना भटकने दो। बच्चे जो मोबाइल में देख रहे हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही करते हैं। मकसद ही नहीं रह रहा बच्चों को, पढ़ाई लिखाई तो है ही नहीं। बस मोबाइल उठाएं, ये आ जाएगा, डोरीमोन आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमका। माँ बाप भी अपनी सेफ्टी के लिए ले बेटा मोबाइल ले ले खेल ले, जो कि जहर दे रहे हो, किसी आत्मा के साथ छोड़ रहे हो तुम। आजकल 90% लोगों में ऐसी वाली बीमारी चल गई है, आंखें दोनों यहाँ। क्यों? बच्चे घंटों घंटों मोबाइल को ऐसे घूरते रहते हैं। तो छोटे बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं और वो वहीं रुक जाती है। 90% लोगों की आंखों में आज के टाइम में डिफेक्ट है बच्चों के अंदर। माँ बाप अपनी सेफ्टी के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मोबाइल जैसी आत्मा से बच्चों को दूर रहो, नहीं तो आपके बच्चे
आप सोचो मेरे भविष्य बनेंगे, ये आपका भविष्य कभी नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से यही है, थोड़ा बच्चों को टाइम दें और बच्चों को मोबाइल से दूर रहें। अगर मेरे विचार किसी को भी समझ आए हों और किसी एक बच्चे का भी भला हो तो मैं सोचूंगी मेरी वीडियो कामयाब हो गई। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो एक बंदा अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बंदा था, आईपीएस बन सकता था, वो ऐसे रास्ता भटका, तो आप अपने बच्चों को मत भटकना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक।